साल 2024 में हर एक माता पिता चाहता है कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करे। घर में बेटी का जन्म होता है, उससे पहले ही माता पिता ये प्लान करता है कि जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम बेटी की शादी को और बेटी की पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर पाएं, बेटी की शादी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाएं। ये सोचकर हर एक माता पिता कॉल लगाता है इंश्योरेंस एडवाइजर को, और इंश्योरेंस एडवाइजर तुरंत पहुंच जाता है उस कस्टमर के पास में पॉलिसी समझाने के लिए। अब कस्टमर भी बहुत सारे चीजें जानता है, वो मार्केट में पहले बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिल चुका है। कोई उसको किसी कंपनी का प्लान बताता है, कोई इसको किसी कंपनी का प्लान बताता है। अब जो LIC का एडवाइजर आया है वो LIC का एडवाइजर से पूछता है कि भाई आप बताइए कि आपकी LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें क्या फर्क है, LIC की कन्यादान पॉलिसी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में क्या फर्क है, क्यों LIC की कन्यादान पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए। तो इंश्योरेंस एडवाइजर उस कस्टमर को सही तरीके से बता ही नहीं पाता है, उसके बेनिफिट नहीं बता पाता है। तो ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, या फिर ये वीडियो उन इंश्योरेंस एडवाइजर को देखना जरूरी है जिनको LIC कन्यादान पॉलिसी या जीवन लक्ष्य के बारे में नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में आप पूरी डिटेल में समझने वाले हैं कि LIC कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य प्लान क्या है, क्या बेनिफिट है जीवन लक्ष्य पॉलिसी को लेने में, और जीवन लक्ष्य पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से क्यों बेटर है, ये आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। दोस्तों, बेटी जब घर में जन्म लेती है तो सब कहते हैं कि लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में हुआ है, लक्ष्मी ने घर में प्रवेश किया है, और तभी से माता पिता सोचने लगते हैं कि बेटी की पढ़ाई के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी सेविंग ऑप्शन होना चाहिए जो हम बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। अब बात आती है कि भाई LIC का एक जबरदस्त प्लान है कन्यादान पॉलिसी, इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करके क्या बेनिफिट है। अब एक कस्टमर है, मान के चलते उसकी एज है 30 इयर्स, एक कस्टमर है जिसकी एज है 30 इयर्स और वो अपनी बेटी के लिए कन्यादान पॉलिसी लेता है। सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है कि भाई कन्यादान पॉलिसी और जीवन लक्ष्य क्या दोनों अलग अलग प्लान है, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि दोनों अलग अलग प्लान नहीं है, दोनों एक ही प्लान है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी को ही कन्यादान पॉलिसी के नाम से पुकारा जाता है। तो अगर कोई आपसे कन्यादान पॉलिसी के बारे में पूछे तो आप उसको जीवन लक्ष्य प्लान बताइए। तो जीवन लक्ष्य प्लान में जिसका टेबल नंबर है 933 प्लान, इसमें जो इंश्योरेंस कवर होता है वो फादर का होता है, ना कि बच्चे का होता है। तो पहली चीज, जब भी हम किसी को चिल्ड्रन पॉलिसी दें तो ऐसी पॉलिसी दें जिसमें रिस्क कवर बच्चे का ना हो के उसके पेरेंट्स का हो, या तो माता का हो या पिता का हो। क्योंकि कल अगर माता या पिता में से किसी को कुछ हो जाता है, एक की डेथ हो जाती है या किसी के साथ में कुछ दुर्घटना हो जाती है और वो जीवित नहीं रहता है, तो उस केस में कम से कम बच्चे की परवरिश LIC कर पाए। इसलिए हमें LIC की कन्यादान पॉलिसी सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें रिस्क कवर फादर या मदर का होता है, ना कि बच्चे का होता है। और बाकी जो दूसरी पॉलिसीज हैं उसमें रिस्क कवर बच्चे का होता है, और इसमें इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऑप्शन भी है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से। अब देखिए, मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है रमेश की एज है 30 साल, और रमेश 21 साल के लिए LIC कन्यादान पॉलिसी लेता है अपनी बेटी के लिए, और इसमें सम एश्योर्ड लिया जाता है 10 लाख रुपए। तो आप सभी अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, रेडी रेकनर के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप वहां पर एज डालेंगे, सम एश्योर्ड डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, राइडर लेना है कि नहीं लेना है वो डालेंगे, तो आपके सामने प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। राइट। अब मान के चलते हैं रमेश जिसकी एज 30 साल है, उसके घर में अभी एक बेटी ने जन्म लिया है, बेटी की एज मात्र 3 महीने है। वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य प्लान लेना चाहता है। तो रमेश 21 साल का प्लान करता है कि भाई 21 साल के बाद मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए 20 से 21 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो वो चुनता है कि उसको 10 लाख सम एश्योर्ड का प्लान मिले, और वो साथ में डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लेता है पॉलिसी में। तो उसके बाद अगर कैलकुलेट किया जाए कि कितना प्रीमियम उसने पे किया और उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, तो आप साथ के साथ अपने मोबाइल में रेडी रेकनर
डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कीजिए और वहां पर कैलकुलेट करिए कि कितना पैसा मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। तो हमने कैलकुलेट किया, रमेश की एज 30 साल है, वो 21 साल का जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी लेता है, जिसमें उसको 18 साल तक प्रीमियम पे करना होता है, राइट। और उसका जो प्रीमियम बैठता है ईयरली, ये प्रीमियम बैठता है, मैं आपको बता देता हूं कितना प्रीमियम बैठता है कैलकुलेट करके। 54,289 का प्रीमियम बैठता है कैलकुलेट करने के बाद। वो चाहे तो इसको ईयरली भी पे कर सकता है, वो चाहे तो इसको हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी पे कर सकता है, राइट। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। अगर वो मंथली करता है तो मंथली में उसको 1 महीने का प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आगे से उसका नेच हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक उसके बैंक से पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा। अब रमेश ने 18 साल तक रेगुलर प्रीमियम पे करना है। पहले साल 54,000 का प्रीमियम है, 54,289, और उसके बाद सेकंड ईयर से जो प्रीमियम होगा 53,120 का प्रीमियम होगा, जो उसको 18 साल तक पे करना है। 18 साल उसने पे किया, उसके बाद पे करने के बाद 3 साल कोई पेमेंट नहीं करना है। 21 साल पर जाकर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योर होने पर उसको मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, जो कि लगभग बैठता है 21 लाख रुपए, राइट। 21 लाख रुपए बैठता है, ये उसको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई उस पे लिखा होगा क्या कि शादी के लिए मिलेगा या फिर पढ़ाई के लिए मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस पे कुछ नहीं लिखा होगा। उस पे सिर्फ टर्म लिखा होता है कि इतने साल के बाद आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा और मैच्योरिटी पर आपको इतना पैसा मिल जाएगा। आप उसको चाहे बेटी की पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, आप उसको बेटी की शादी के लिए यूज कीजिए, जैसा भी आपको लगे उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैच्योरिटी पर 21 लाख रुपए तो मिल जाता है, जो कि बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको मिल गया। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या बेनिफिट मिलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए ये पॉलिसी बाकी दूसरी पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। जैसे बाकी पॉलिसीज में होता है कि डेथ होने पर पॉलिसी तुरंत बंद हो जाती है, लेकिन ये पॉलिसी डेथ होने पर बंद नहीं होती है, राइट। इसमें क्या होगा कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, 21 साल का पॉलिसी है, अगर बीच में कभी भी फादर की डेथ हो जाती है, मान के चलते हैं 2 साल या 3 साल के बाद फादर की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा, डेथ होने पर जितना भी सम एश्योर्ड है पॉलिसी में, अगर उसने टर्म राइडर लिया हुआ है तो जितना भी सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को मिल जाता है। अगर उसने टर्म राइडर लिया हुआ है तो 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो डेथ होने पर, नॉर्मल डेथ होने पर 10 लाख तुरंत मिल जाएगा, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख रुपए तुरंत नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद आगे जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं, क्योंकि 3 साल के बाद डेथ हुई, और आगे बहुत सारे 18 साल के प्रीमियम बचे हुए हैं, क्योंकि प्रीमियम 18 साल पे करना है, तो 18 - 3 = 15, यानी कि अगले 15 साल के प्रीमियम माफ हो गए। 15 साल तक कोई प्रीमियम पे नहीं करना है और आगे पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो देखिए, डेथ होने पर 10 लाख नॉर्मल डेथ पर और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाता है। उसके बाद आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहती है। और उसके बाद जो फादर ने प्लान किया था कि जब बेटी बड़ी होगी तो बेटी की पढ़ाई के लिए 21 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो वो 21 लाख रुपए भी बेटी की पढ़ाई के लिए नॉमिनी को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए हर साल डेथ होने के समय से लेकर मैच्योरिटी तक बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल LIC नॉमिनी को पे करती जाएगी। तो है ना कमाल का प्लान। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मन में कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी दूसरे प्लान के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना। मैं आपको सही तरीके से जो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे वो सारे बेनिफिट आपको डिटेल में वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आपके सवाल और हमारे जवाब। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर लक्ष्य बना लें कि उनको इस साल 2023 में जरूर, 2024 में, 23 तो निकल चुका है, 2024 में जरूर उनको MDRT COT TOT करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।